अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक साहब जो थे वो पुराने ज़माने की बात है। उस वक्त सालम टांगा लेना जो होता था ना, वो बड़ा मतलब कि आपकी उसको खुशहाली को ज़ाहिर किया करता था। तो एक साहब ने कुछ पैसे ले रखे थे और उन्होंने वो सालम टांगा लिया और उसमें बैठ के तो वो पहुँचे अपनी मंज़िल के ऊपर। और जब मंज़िल के ऊपर पहुँचे तो वो अपनी एक रकम थी बहुत ज़्यादा वो लिफाफे में, तो वो लिफाफा टांगे में भूल गए। जब वो अपने दफ्तर पहुंचे तो उन्हें याद आया कि वो रकम तो भूल चुके हैं। तो वो वापस दौड़े और जिस जगह पे वो टांगे से उतरे थे उस जगह पे वो टांगे वाला बेचारा बहुत परेशान खड़ा हुआ था और इधर उधर देख रहा था। तो वो जब साहब उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि लो बाबूजी, ये आप इतना बड़ा लिफाफा छोड़ गए थे तो मैं तो बहुत परेशान हो गया था, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। तो उन्होंने उस टांगे वाले ने उसको वापस किया वो वाला लिफाफा। तो उन साहब ने खुश हो के उस ज़माने में 100 रुपये का नोट जो था वो निकाल के उसको देना चाहा। तो उसने कहा नहीं सर, मैंने नहीं लेना। तो उसने मतलब कि बाकायदा ज़बरदस्ती देने की कोशिश की कि नहीं यार, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ये कबूल कर लो। उसने कहा नहीं सर, मैं नहीं लेना। अब ये दोनों के दरमियान ना वो हो रही थी अब नीम धींगा मुश्ती। तो इस दौरान में वो जो साहब पैसे जिनके मिले थे वापस, उनकी जेब में से चवन्नी गिर गई। उस ज़माने में 25 पैसे और 50 पैसे का सिक्का होता था और रुपया जो था उससे कागज़ की करेंसी शुरू होती थी। अब तो खैर दौर बदल गया अफरात ज़र के बायस। वो चवन्नी गिर गई तो वो ठेकेदार, वो जो कोचवान था, उसने आहिस्ता से अपना पाँव उस चवन्नी पे रख दिया। उसकी इस हरकत को उन साहब ने नोट किया, 100 रुपये जेब में डाला और कहा कि चवल आदमी, मैं तुम्हें 100 रुपया दे रहा हूँ अपने हाथ से, तुम वो नहीं ले रहे और चवन्नी के ऊपर तुम पाँव रख के खड़े हो गए। तो हंस के कहने लगा, सरकार अपनी औकात ही चवन्नी वाली है। ठीक है, ये लतीफ़ा मुझे याद आया इसको बुज़दार को देख के। यानी बुज़दारा जो है वो इतने बड़े लुटेरों के उस ग्रोह के अंदर चवन्नी मास्टर है। ठीक है, मौसूफ जो है वो सुबह सुबह 7 क्लब तशरीफ़ लाते हैं फैमिली समेत। फैमिली तो खैर उन्होंने भिजवा दी है, बच्चे कहा जा रहा है उनके साथ होते हैं। वो आके नाश्ता फरमाते हैं सरकार के खर्चे से, उसके बाद दोपहर का खाना करते हैं। काम तो कोई हैगा नहीं ना भाई, उन्होंने अपनी एक्चुअल चीफ मिनिस्ट्री में कुछ नहीं किया इस बुतौन बुज़दार ने, तो वो अब क्या करेगा। तो वो वहाँ पे वो करते हैं। और जनाब, मैंने आपको बताया था ना जिस दिन PTI का लाहौर में जलसा था, उस दिन मौसूफ ने एक डिनर भी रखा हुआ था इमरान खान के उसके अंदर। और इमरान खान लाहौर में ज़ुमान पार्क का घर, जो कि उसको मलक रियाज ने 18 करोड़ रुपए लगा के तो वो दोबारा तामीर करके दिया। वो क्या होता है जी, रेनोवेट करके दिया है। उसके होने के बावजूद भी उसने खाना यहाँ पे खाना ज़रूरी समझा। ठीक है, कमीज़ में जेब भी कोई नहीं है ना जलंधरी पठान के, तो वो उसने उसके यहाँ खाया। तो ये बुज़दार साहब जो है ये मौसूफ तशरीफ़ ले आते हैं। और यार जो घटिया तरीन चवानी वाली हरकत है ना, वो ये है कि शाम को जब वापस जाता है तो 7 गोल्फ क्लब के जो वहाँ पे मेस है ना, तो मेस से वो जो होते हैं ना वो वाले शॉपर, वो गाजरों के भर के ले जाता है ये बंदर। यकीनन घर में जाके इन गाजरों पे पेशाब करता होगा और फिर एक एक गाजर खाता होगा कि नहीं इस पे भी नहीं हुआ था, नहीं इसको भी चीटे नहीं पड़े थे, नहीं इस पे भी नहीं पड़े थे। वैसे बुज़दार यार, वैसे इतने घटिया शख्स तुम निकलोगे ना, इतने कमीने निकलोगे, मैं इसका अंदाज़ा नहीं था। अब मौसूफ जो है इसको हुक्म आया ऊपर से कि आपका इस्तीफ़ा तो कबूल ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप जो हैं वो फौरी तौर पे, आप तो चीफ मिनिस्टर हैं और आप फौरी तौर पे अज्यूम करें चार्ज। तो पिछले संडे वाले दिन ना मौसूफ ने यास्मीन राशिद समेत 4 मिनिस्टरों को जो थी, संडे या सैटरडे की बात है, वो अफ्तारी थी और उस अफ्तारी के अंदर साजिश तैयार हुई। और ये साजिश को कुचला कैसे गया ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा। वो साजिश इसने तैयार की कि हाँ, मेरा तो इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं है और मेरा इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं तो अपनी पूरी काबीना बहाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी कुछ 4 दिन की मजीद दिहाड़ी लग जाए, जो कुछ 2-4 आर्डर रह गए हम वो भी कर लें। तो लिहाजा मौसूफ ने तलब फरमाया और पाकिस्तान की और पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिखा IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और कहा कि जनाब आप फौरी तौर पे पेश हों। वो कोई बुज़दार नामी शख्स है जो इसका, मैंने पहले भी बताया था, ताहिर बुज़दार, ये इसका रिलेटिव भी है, कोई करीबी रिलेटिव भी है और ये इसके सेक्रेटरी के तौर पे
पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा, पर्सनल सेक्रेटरी जो होता है वो पर्सनल कामों के लिए होता है, और जो ऑफिशियल काम के लिए होता है वो सेक्रेटरी टू सीएम होता है। ठीक है, वो ब्यूरोक्रेट होता है, सीनियर ब्यूरोक्रेट होता है, या सीनियर होने वाला होता है, मतलब सीनियर ब्यूरोक्रेट ही होता है, क्योंकि उसके जरिए पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो इसका जो पर्सनल सेक्रेटरी जो है, पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी जो है वो है जी आमर जान साहब थे। आमर जान के ज़रिए इसने ये नोटिफिकेशन करवाने की कोशिश, मंडे के दिन ये वाक़या होता है और वो आते हैं, और आमर जान साहब जो हैं उनके ज़रिए इसने नोटिफाई करवाने की कोशिश की, और कि जनाब पूरी काबीना जो है वो बहाल की जाती है, और वो उसका इजलास तलब करने की कोशिश की। तो जब सीएम को और आईजी चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तलब किया, वो आ तो गए, उसको उनको इसने बताया कि मैं आई एम स्टिल चीफ मिनिस्टर और आपको ओबे करना पड़ेगा, वरना मैं आपको तनगे रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये अभी रिसेंटली दोनों ऑफिसर जो थे ये अपने ये इस्तीफे वाले ड्रामे से पहले इसने, बल्कि इसने क्या इमरान खान ने अपॉइंट किए थे, और इसका ख्याल था कि ये चूँकि मैं यूथी होंगे तो इसलिए ये फौरी तौर पे बुज़दार के जाहो जलाल के सामने जो है वो बिछ जाएंगे। वो अफसर थे जी, वो वापस गए। उन्होंने जाते ही आमर जान साहब जो हैं सेक्रेटरी टू सीएम, निगरान वज़ीर आला, उनको ट्रांसफ़र किया, और उनकी जगह पे आमर जान की जगह के ऊपर एक नया बंदा लगा दिया। उसका नाम मैंने लिखा था, भूल गया। ठीक है, और उसने कहा कि पाए ना, आप तो ना निगरान हैं और ना एक्चुअल सेक्रेटरी हैं, वो ज़रा फटा चल रहा है, उसकी वजह से आप इस दफ्तर में बैठे हुए हैं, वरना आपको तो हम टुडे इस दफ्तर के क्या इसके वरांडे में ना घुसने दें, तो इसलिए आप ज़रा मेचे में रहें, औकात में रहें। यूँ उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसकी तरफ से दोबारा चीफ सेक्रेटरी बनने की, दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की जो साजिश थी उसको इब्तदाई में ही कुचल दिया। तो बुज़दारे यार तेनों इज्जत रास नहीं आती, मुफ्त खाना खाई जा रहे हैं 7 क्लब के विचों, एक मैस मचा हुआ है। आज अगर हलफ हो जाता है तो आज हमजा चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, तो तुम्हें तो भाई तुम ये सोचो कि तुमने उस वक्त भागते हुए कौन से गेट से भागना है, ठीक है, और कौन सी गाड़ी में जाना है, बजाय इसके कि तुम चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुला के पूछते फिरो कि जनाब माँ चीफ सेक्रेटरी होना है, मैं को प्रोटोकॉल क्यों नहीं देन दो। बस ये पूछने की बजाय ना तू तो ये देख कि भाई तुमने भागना कहाँ पे। और बुज़दार साहब, बुज़दारिया, ओए बुज़दारिया, भाई बात सुन ले, वो सारी फाइलें पहुँच गई, और पहुँची भी अताउल्लाह तारड़ के पास, ठीक है, और वो केसेस बना के बैठा हुआ है। जिस दिन हमजा का हलफ होना है ना, वो तूने सबसे पहले पकड़ा जाना है, मोटी गर्दन भाग यहाँ से, तेरी गर्दन फिट आ जानी है गाटे में, तेरी गाटे के अंदर वो फिट आना है सबसे पहले। तू जाके कहीं नैब की जेल शेल देख के किस जगह पे आपको रहना है, और तू अपनी तरफ से चीफ मिनिस्टर बन के पूरी काबीना बहाल करने लगा था यार ये, ठीक है। आप अंदाज़ा करें इसकी वो वाली यूथियापे का करें, मतलब यूथिया से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसके यूथियापे का अंदाज़ा करें। ये पूरी अपनी तरफ से पंजाब की काबीना बहाल करने लगा था। तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी दोनों ने मिल के निप द ईवल इन द बड कर दिया है। उन्होंने पहले हथे ही बुज़दारे को उल्टा के वो मारा। तो अब बुज़दारा साहब जो हैं वो ऑर्डर जो करते हैं नए अपने सेक्रेटरी साहब को, तो सेक्रेटरी साहब समझाते हैं कि सही आराम नाल बैठो, आराम नाल बैठो, आप इन्ने की सीएम होंदे आ जिन्ना का आप इत्थे खाना शाना खा वैने आ, और खाना शाना खा वैने नाल भी गिन वैने, बच्चों को भी खवा वैने, बस इन्ने की चीफ मिनिस्टर आप होंदे आ, कोई आर्डर शार्डर नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी साहब मानने को तैयार नहीं है। तो अगर आप कर भी देंगे तो वो आपको आगे से शटअप कॉल दे देंगे। ना आप केयर टेकर हैं और ना आप परमानेंट हैं, आपको दरमियान में जो होता है ना, मतलब कि ना आप ही हैं और ना शी हैं, कहीं दरमियान में रह गए, ठीक है। तो कहाँ पे हैं ये अभी फैसला होना बाकी है। तो खैर बुज़दार साहब ने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी मारने की कोशिश की थी और उसका नतीजा ये निकल आया। मैंने कहा ज़रा थोड़ा जिहा हासा पाइए यार, भी अपने वालों बड़ा बड़ा यूथिया बनने की कोशिश करन डी यार, चलाक बनन डी। आप उसका मिसरापन तो देखें और घटियापन भी देखें यार। बंदा, मेरा मतलब है यार, खाना घर से खा लेता है यार, कितनियाँ खा लेता होगा ये बुज़दार। खैर
मतलब कि 8-10 रोटियां भी खा लेंदा होएगा तो यार मेरा मतलब है चंगा भला तू सरदार उस्मान बुज़दार है यार, जिन्नी अयाशी कुटनी सी तू कुट ली। तेरी बेगम एक लेक्चरर थी यार, वो मतलब पंजाब की खातून अव्वल बनी रही है, और जनाब उतने और उससे एक और बात याद आ गई, वो लेक्चरर थी मेरा ख्याल किसी के कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, वो उत्थों भी तनख्वाह गिनता रहा जी, अंदाज़ा करो यार, उस बेगम की भी तनख्वाह लेता रहा जो कि वहाँ पे नहीं गई इस दौरान। यार बहुत ही घटिया निकला यार, तू बुज़दारिया। तो तेरे बारे में वो इतला बिल्कुल दुरुस्त थी कि किसी ज़माने के अंदर पंजाबी प्राइमरी के टीचर्स भर्ती हुए थे, तो इसने अपना नाम डलवा लिया था। प्राइमरी के टीचर की कितनी की तनख्वाह हो सकती, और इसके गांव के अंदर वो आती थी, और ये झूठ बकता रहा इमरान खान के इसके घर में बिजली नहीं थी। इसके घर में बिजली थी, मीटर नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह 4.25 साल भी उसने नहीं लगने दिया। ये जो हम कहते हैं ना बिजली चोरी होती है, तो वो ऐथे जाती है, ठीक है। तो इसके गांव में मीटर कोई नहीं था, बिजली थी, और वो इस्तेमाल भी होती थी। और ये भी हमने वहाँ पे जाने वाले लोगों से सुना कि वहाँ पे जो था वो कमरों के अंदर एसी चलते रहते, बिल ही नहीं देना, दिन रात चलते रहते थे, ठीक है। तो इस घटिया आदमी से ये तवक्को तो की जा सकती है कि वो मैस में से चीज़ें खाने बनवा के शॉपरों में डलवा के, या कच्ची सब्जियां गाजरे में उठा के, बंदर है तो गाजर से तो मोहब्बत करेगा ना जी। चले अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।